इंग्लिश में बर्न्स बोलते और हिंदी में अर्थ होता जलने की चोटें। अब इंसान जलता किस किस चीज से, आग से चटका लग जाता, उसको भी बोल सकते हैं अपन बर्न्स, या गर्म चीज, कोई भी गर्म पाइप है या इस्त्री वगैरह है, बस हल्का सा धक्का लग गया, चटका लग गया, तो ये भी बर्न्स के अंदर में आता। अब बर्न्स के अंदर में इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि गर्म पानी की सेवा के लिए मरम्मत कार्य किया जाना चाहिए। अब जैसा किसी को चोट लग गई, ठीक है, या मौसम सर्दावे का है, मोच लग गई, तो ऐसे समय पर गर्म पानी की पट्टी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जिसको साफ करने के लिए कपड़े का गर्म पानी के अंदर में भिगा हुआ होना जरूरी है, ताकि ब्लड वगैरह या पीप वगैरह उससे अच्छी तरीके से साफ किया जा सके। गर्म पानी की भाप से और हाथ पानी में डालने से सावधानी से बचना चाहिए। अब आपने सर्दी का मौसम है, चूल्हे के ऊपर में बड़ा पतीला या भगोना रख दिया उसके ऊपर में गर्म करने के लिए, अब वो कितना ज्यादा गर्म हुआ उसको चेक करने के लिए अब आपने हल्का सा हाथ डाले, अब बहुत ज्यादा हीटेड रहा तो भाप तो लगेंगी, हाथ को चटका पानी का अलग लगेगा, तो उसकी वजह से आपको छाले आ सकते, आबले आ सकते और जिल्द आपकी वो जल सकती। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, पहले ढक्कन निकालना, भाप को निकलने देना और किसी पॉट से, छोटे पॉट से या मग वगैरह से पानी अलग से निकालना और फिर उंगली डाल करके हल्का सा चेक करना। ये सबसे हल्के प्रकार के जख्म होते हैं जो त्वचा की बाहरी परत को प्रभावित करते हैं, यानी ये जितना हिस्सा है ये बाहरी परत है अपना, ये चेहरे का एक्सटर्नली परत, बाहरी परत बोले तो। अब क्या होता लगने से जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट पे लगेंगी तो लालपना यहाँ आ सकता, भाप अगर यहाँ लगी तो यहाँ आ सकता, तो चेहरा आपका पूरी तरीके से लाल लाल दिखेगा, या हल्के हल्के दाने या आंवले चेहरे के ऊपर में आ जाएंगे भाप की वजह से या चटका लगने की वजह से, बारीक बारीक छलोरे जिसको बोलेंगे अपन, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और उसको सूजन भी आती ज्यादा, अगर घाव ज्यादा गहरा रहा तो सूजन आने के 100% चांसेस होते। तो ऐसे समय पर आपके पास में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कि तुरंत में अगर जोखम आ जाए, आपको जख्म लग जाए, तो आप फर्स्ट एड बॉक्स से ट्यूब निकालेंगे, मलम निकालेंगे, क्रीम निकालेंगे और उसको छाले के ऊपर में लगा देंगे। कारण एक तो फफोले आएंगे, यानी जिसको अपन ददोले बोलते हैं, हल्के हल्के ऐसे राउंड के अंदर में आते हैं और वो लाल, उसके अंदर में लालपना ज्यादा रहता है, उसको फफोले बोलते हैं। मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान, मांसपेशी बोले तो अपना गोश्त का हिस्से का लाल हो जाना, और हड्डियों का जो ये हिस्सा रहता है अपना हड्डियों का, वो पूरी तरीके से कड़क हो जाती है, और ये हड्डी जितनी ज्यादा कड़क हो जाएंगी तो इसके अंदर में दर्द आपको ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। रंग बदलना आदि संकेत की संभावना है। अब देखो आप बॉडी का सर्दी के मौसम में अक्सर करके जिन लोगों को दर्द होता, यहाँ पर बोलो बैक पेन बोलो या शोल्डर में, तो ये जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा कड़क होता, सॉलिड हो जाता, हार्ड हो जाता, जिसकी वजह से दर्द बढ़ते जाता, और ये जितना सॉफ्ट रहेगा तो अब कोई 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 जो है मेडिसिन देता, कोई जो है थेरापी देता, कोई मालिश करने का बोलता, तो ये हिस्से से मालिश करने के बाद में सॉफ्ट रहता, जितना जितना सॉफ्ट होता तो और नसें जो है अपनी वो खुलती जाती है, अंदर से ब्लॉकेज निकलते जाता, तो ऐसे सॉफ्ट होता इसकी वजह से, तो दर्द जो है आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता। बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे धूप का टेम्परेचर बढ़ जाता, कौन से मौसम में बढ़ता, 42 45 धूप काले के अंदर में, तो बढ़ने की वजह से जैसे जैसा सूरज की शुआएं अपने फेस के ऊपर में पड़ती, तो किसको एलर्जी क्या रहती, आंख का कलर बिल्कुल बदलने लगता, लाल हो जाता, और चेहरे का रंग लाल हो जाता, या बहुत ज्यादा डार्क काला दिखता, डार्क पीला दिखता, उसको बोलेंगे सनबर्न, यानी धूप, ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा धूप की वजह से होने वाली एलर्जी। ज्यादा धूप में काम करने की वजह से मुंह लाल हो जाता है। अब बहुत सारे वर्कर ऐसे रहते हैं जो धूप में बैठ के ठोका पेटी का काम करते, यानी पेटी का बनाना धूप में होता, चमार का काम धूप में होता, तो ज्यादा धूप में बैठने की वजह से ये एलर्जी होती। तो थोड़ा बहुत ऊपर साया करना चाहिए। आप देखेंगे कोई लोग छतरी लगा लेता, छतरी के नीचे साया करके बैठता, कोई ऐसा पर्दा लगा लेता धूप से बचने के लिए, पर्दे के नीचे काम करने के लिए बैठता। अगर वो ऐसा ना करे तो उनको एलर्जी हो सकती धूप से। धूप की वजह से चेहरे का रंग काला हो जाता है। ज्यादा डेली अगर आपका धूप में काम करने का अगर वर्क रहा, कार्य रहा, तो धूप से, धूप के कारण
आपका चेहरा की जो सफेदी है वो खत्म हो जाएगी, काला और सांवला हो जाएगा। संबंध का अर्थ सूर्य को अधिक संपर्क में आने के कारण त्वचा का रंग बदल जाने को कहा जाता है। ज्यादा धूप में बहुत देर आपने काम कर लिया या बाइक बहुत देर चला लिए या मौसम के अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर में आप रह गए तो आपका चेहरे का जो ग्लो है वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। इसके कारण बदन पर लाल निशान, दर्द और सूजन होने की संभावना होती है। जैसे हल्की सी खुजली आती, खुजली होने के बाद में लालपना आता, लालपना होने के बाद में अगर मोच वाली जोखम जख्म अगर रहते हैं मोच वाले, तो ऐसे समय पर दर्द की संभावना बढ़ जाती। हीट स्ट्रेस, शरीर के अधिक तापमान के कारण होने वाली परेशानी। जैसा अपन बोलते ना एसिडिटी बढ़ गई, पेट के अंदर में जलन हो रही, सीने के अंदर में जलन हो रही, छाती के अंदर में जलन हो रही, खट्टी खट्टी डकारें आ रही, तो ये हीट स्ट्रेस बढ़ने की वजह से होता है, यानी अंदर का तापमान ज्यादा बढ़ जाता जरूरत से ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम होती। हीट से थकान भी आपको लगेगी, ज्यादा अगर हीट बढ़ गई बॉडी के अंदर में तो ऑटोमेटिक थकान लगना चालू हो जाएगी। उसके बाद में चक्कर आना आपको शुरू हो जाएंगे ज्यादा हीट की वजह से। सिर दर्द और उल्टी जैसे आपको हो सकती, बॉडी के अंदर में हीट का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर क्या मशवरा देते, नारियल पानी ठंडा होता वो पियो, खोपरा खाओ, खोपरे का ज्यादा इस्तेमाल करो, दही है, लस्सी है, ठंडी चीजें है, शरबत है, मशरूब है, ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करो, अनार वगैरह का जूस है, तो इससे क्या होता, जो हीट रहती है अपनी बॉडी की वो कम होना शुरू होती और ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आना शुरू हो जाते। खंदक किसको बोलते, खंदक एक ऐसी जगह है जो उस वक्त में बनाई जाती अपने किसी क्षेत्र या एरिया, अब जैसा अपन ये क्षेत्र है अपना, ये एरिया है, इसको सेव करने के लिए अपन क्या करेंगे, दुश्मनों से अपने रूम को बचाने के लिए खंदक का प्रयोग करेंगे। जैसे पुराने जमाने में जो किले हुआ करते थे राजाओं के, महाराजाओं के, बादशाहों के, है ना, और अपन ने उसमें भी पढ़े तारीख के अंदर में, दौरे साहबा में भी देखेंगे तो पहले बहुत सारे दुश्मन एक दूसरे पर हमला करते थे, तो ऐसे समय पर तुरंत में इंस्टेंट में खोदी जाने वाली चीज क्या होती थी, खंदक। खंदक एक बहुत बड़ी किस्म की खाई है जो गहरी भी उतनी ही रहती और चौड़ी भी बहुत ज्यादा रहती। अगर दुश्मन आना भी चाहे तो वो 10 बार सोचेगा खाई को पार करके किले के ऊपर में चढ़ने के लिए या खाई के पास जो भी क्षेत्र रहेगा उस तक के पहुंचने के लिए। तो उस बारे में डिटेल हम देखेंगे कि प्लम्बर के लिए योजना बनानी चाहिए जबकि वो इन जगहों पर काम कर रहा हो, जैसे खंदक। कभी कभी ऐसा होता आपको जमीन के अंदर गहराई में उतरना पड़ता, तो पहले योजना बनाना, योजना बनाना बोले तो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटी, अगर आप खंदक में उतरे काम कर रहे, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आपको चक्कर, योजना प्लम्बर के लिए योजना बनाने का अर्थ क्या होता कि अगर वहां पर आपको चक्कर आ गए या आप बेहोश होकर के गिर गए या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटी आपको मिलना चाहिए। कमजोर किस्म का इंसान का हार्ट अटैक आ गया तो गवर्नमेंट से मिलने वाले लाभ आपको होना चाहिए, इसलिए योजना बनाना। पुराने घर, पुराने छत, सीवर लाइन अधिक महत्वपूर्ण खतरे के नीचे, यानी प्लम्बर कहाँ का काम करता, पुराना घर है, बहुत ज्यादा छत गिरने का डर है, संभावना है, तो योजना के तहत ऐसे कामों को करना चाहिए। सीवर लाइन यानी जो गटरिंग लाइन वगैरह रहती, इनके अंदर में आप जाते तो ज्यादातर स्मेल होती, बदबू होती, तो ऑक्सीजन मास्क वगैरह या कुछ और अल्टरनेटिव एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता स्मेल से बचने के लिए। तो ऐसे समय पर योजना से संबंधित जानकारी आप प्राप्त करेंगे और उसके बाद में किसी भी कार्यस्थल पर काम करेंगे। खंदक एक बाहरी खाई होती है जो किसी जगह को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण, किसी किले के चारों ओर बनाई जाती है। जितने भी किले आपने देखे पुराने वाले तो उसके दरमियान में बाहर का जितना हिस्सा होता तो वहां पर खाई बनाई जाती। खाई बनाने के बाद में अब अंदर वालों को बाहर जाना रहा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता, ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म बिछ जाता, यहाँ से उस तरफ जाने के लिए एक मार्ग रहता और वो मार्ग रहता है आपका लोहे की पट्टियों के अंदर में, लकड़ी की पट्टियों के अंदर में पहले होता था जो, और उसका अरेंजमेंट जो है दरवाजे पर रहता था। दो लोग इधर रहते थे मजदूर लोग
हैंडल को इस तरीके से घुमाते थे, दरवाजा उस तरफ खुल जाता था। बंद करना रहा तो इस तरफ घुमाते थे और दरवाजा धीरे धीरे उठ करके पूरा दीवार के अंदर में या दरवाजे के अंदर में जा करके मिल जाता था। तो ये उनकी सेफ्टी रहती थी, एक सुरक्षा बोलते थे वो उनको, कि इस तरीके से करने से किले की सुरक्षा होती है। आज भी आप जिन इलाकों में चिखलदरा और चिखलदरा के अलावा और मेलघाट की तरफ जाएंगे तो आपको, अजंता रेलौरा की तरफ में जाएंगे आप, तो आपको आज भी किले के तरफ में, चारों तरफ में छोटी छोटी खाइयां देखने के लिए आपको मिलेगी। तो समझ जाना, आपको जाने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन करके जाना, उसके बाद में खाई वाले पॉइंट पे जाना। कोशिश करना कि सावधानी बरते, खाई के करीब नहीं जाना, 10 फुट दूरी पर रह करके ये मंजर को देखना और सेफ्टी प्रिकॉशन अपने साथ में लेकर जाना।